हमारे शरीर में 5 कोशास होते हैं। आनंदमयी कोशा, प्राणमयी कोशा, मनोमयी कोशा, विज्ञानमयी कोशा और आनंदमयी कोशा। जो कोशा हमें स्पष्ट दिखता है अपनी भौतिक आँखों से, जिसके ऊपर हम पूरा ध्यान देते हैं, वो है अन्नमयी कोशा। बाकी के जो 4 कोशास होते हैं, प्राणमयी, मनोमयी, विज्ञानमयी और आनंदमयी, ये हमें दिखता नहीं है। और जो चीज़ हमें दिखता नहीं है, यही हमारा जीवन का संचार को पूरी तरह से चलाती है। आपकी खुशियाँ, आपके दुख, आपकी चुनौतियाँ, ये सब चीज़ें इससे संचालित होता है। आप सोचिए कि आपका शरीर स्वस्थ रहता, भोजन काफ़ी अच्छा करते, फिर आप डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? आप भोजन तो अच्छा करते हैं, एंग्जाइटी में क्यों जाते हैं? आप भोजन अच्छा करते हैं, फिर आप तनाव क्यों लेते हैं? तो आज इन 4 कोशास को कैसे हील किया जाए, आज हम ऐसे 5 तरीकों को जानेंगे, जिसे कहा जाता है 5 वेज ऑफ सेल्फ हीलिंग। पहला चीज़ होता है चक्रास के ऊपर ध्यान देना, प्राणमयी कोशा। यदि हम चक्रा की मुद्रा, चक्रा के मंत्र, चक्रा के ध्यान यदि प्रतिदिन करें, तो आपका प्राणमयी कोशा, चक्रास अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाता है। जैसे चक्र संतुलित होते हैं, आपके कई विकार अपने आप हटने लगते हैं। आपको व्यसन है किसी बात का, वो कम होना शुरू हो जाता है। आपके तनाव कम हो जाता है, आपकी एंग्जाइटी कम हो जाती है। दूसरा चीज़ होता है ध्यान। हम लोग जो सिखाते हैं वो लम क्रिया ध्यान सिखाया जाता है। यदि इंसान लम क्रिया ध्यान प्रतिदिन करे, तो उसकी इच्छाएं जल्दी पूर्ण होना शुरू होती हैं, जो सकारात्मक होती है, जो समाज के लिए बेनिफिशियल होती है, वो सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ध्यान करने से केवल मानसिक शांति ही नहीं मिलती है, वो तो उसका बाय प्रोडक्ट है। ध्यान करने से आपको एक दिशा मिलती है, जीवन जीने की दिशा। ध्यान करने से आपको अपना अस्तित्व की समझ आ जाती है। ध्यान करने से जीवन में संघर्ष समाप्त हो जाता है। जीवन में चुनौतियां तो आती हैं, पर उसका समाधान भी साथ में लेकर आती है। आप हर परिस्थिति को, व्यक्ति को, वस्तु को एक नए दृष्टिकोण, नए आयाम से दिखते हैं। उसे कहा जाता है लम क्रिया ध्यान। तीसरी चीज़ आती है सेल्फ हीलिंग, वो है नेचुरोपैथी डाइट। अगर आपका डाइट प्योर वेज हो, एक समय पे खा रहे हैं, जिसमें 50% मात्रा रॉ डाइट की है, 50% मात्रा कुक्ड फूड की है, साथ के पहले आपका डिनर हो जाता है, आप एक संतुलित भोजन करते हैं, आपका अन्नमय कोशा का विकार समाप्त हो जाता है। एसिडिटी है, गैस, कॉन्स्टिपेशन, कमर का दर्द, तमाम शरीर में तकलीफें, आपको सुबह सुबह ऊर्जा महसूस नहीं होती है, पूरा दिन आप एनर्जेटिक महसूस नहीं करते हैं, वो सब कुछ अपने आप समाप्त हो जाता है केवल नेचुरोपैथी डाइट का पालन करने से। एकदम सरल है। 50% रॉ डाइट, 50% कुक्ड फूड, प्योर वेजिटेरियन डाइट, दूध की मात्रा कम से कम, जीवन में उसमें शक्कर हटा दीजिए, जंक फूड हटा दीजिए और 7 के पहले डिनर समाप्त करें। शरीर के कई विकार, कई दर्द, कई तकलीफें अपने आप समाप्त हो जाती है। चौथा चीज़ आता है आपका पॉजिटिव थिंकिंग, कि आप थिंकिंग को अपने सकारात्मक कैसे करें। पॉजिटिव किताबें पढ़कर, सेल्फ हेल्प बुक पढ़कर, सकारात्मक सूचना अपने अंदर अफर्मेशन देकर, और उस प्रकार की अफर्मेशन देने के बाद उस प्रकार की विजुअलाइजेशन, कल्पना करके, जब आप ये चौथे आयाम पे आते हैं, तो इसमें एक नियमित चीज़ को रखिए। 2 दिन अफर्मेशन दिया, 2 दिन किताबें पढ़ी, 2 दिन विजुअलाइज किया, तो उससे कुछ नहीं होता है। कम से कम 90 दिन का संकल्प लीजिए। आपके विचार, आपकी मनोदशा बदल देगी, देखने का दृष्टिकोण बदल देगा किसी भी समस्या की तरफ। जब तक हमारा ध्यान उस समस्या की तरफ है, समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, हम और समस्याओं को आकर्षित करेंगे। जब तक हमारा ध्यान लोगों को ब्लेम करने पे कि ये समस्या उस व्यक्ति की वजह से आई है, इस परिस्थिति की वजह से आई है, या स्वयं को ब्लेम करने से, यदि मैंने ये निर्णय लिया होता, तब तक हम उस समाधान उसमें से निकाल नहीं पाएंगे, हम बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। 5वां चीज आती है जिसे कहा जाता है आस्था। आस्था का अर्थ होता है सरेंडर, समर्पण के भाव।
जिस दिन आपको यह आ जाए कि ये चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ, करने वाला परमात्मा है, मुझे जो कुछ करना है 100% करना है, 100% करना है, उस दिन आप एक नए आयाम, नए दृष्टिकोण से भी आप जीना शुरू कर देते हैं। आपके पास एक जीवन का लक्ष्य मिल जाता है और इसे कहा जाता है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं काम क्यों कर रहा हूँ, ये प्रश्न आपके अंदर निर्माण होना चाहिए। तो आस्था किसके प्रति, आस्था में किस चीज़ के प्रति कर रहा हूँ? आस्था के लिए जब मैं कहता हूँ कि आस्था परमेश्वर में, तो परमेश्वर है कहाँ पर? परमेश्वर वह आपके अंदर है, जिसे आप ध्यान के द्वारा जागृत करते हैं। जब वो परमात्मा जागृत होता है तभी आपके मन में प्रश्न का निर्माण होता है, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं जो कर रहा हूँ क्या उचित कर रहा हूँ, जो मैं कार्य कर रहा हूँ इससे मुझे केवल धन मिल रहा है, इससे मुझे समाज में प्रतिष्ठा मिल रही है, इससे मैं वो चीज़ खरीद पा रहा हूँ जिसकी आकांक्षा मेरे अंदर है, पर क्या वो आपको मानसिक शांति दे पा रही है, क्या आपको संतुष्टि दे पा रही है? जिस दिन ये आस्था का निर्माण आपके अंदर हो जाएगा, आपका जीवन जीने का ढंग बदल जाएगा। अरे पांचों चीज़ आपको हील कर देगा। चक्रा के मंत्र, दूसरा ध्यान, तीसरा आपका डाइट, चौथा सकारात्मक सोच, सकारात्मक किताबों से, विजुअलाइजेशन से, अफर्मेशन से, अब पांचवा अपने अंदर की आस्था को जागृत करना, जीवन जीने के प्रश्न को पूछना, प्रतिदिन क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, कहाँ पर जाऊँगा मैं। ये दृष्टिकोण आपके पंचकोशास को हील कर देगी संपूर्ण रूप से।